नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। काले धन वाला किसका मित्र? आज पूरे देश में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक कारोबारी के घर रेड हुई। वहां जो कुछ मिला उसे देखकर पूरा देश दंग रह गया और इस समय दंग है। 257 करोड़ कैश, 15 किलो सोना, 50 किलो चांदी, 50 बीघा खेती वाली जमीन। कैश इतना था कि नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई। नोट गिनने के लिए बैंक के स्टाफ को भी बुलाना पड़ गया। लेकिन अब यह पूरा मुद्दा सियासी हो चुका है, क्योंकि जिस पीयूष जैन के घर काले धन का यह भंडार मिला है, भारतीय जनता पार्टी उसे समाजवादी पार्टी का बेहद करीबी बता रही है। बीजेपी कह रही है कि यह वही पीयूष जैन है जिसके बनाए हुए समाजवादी इत्र को खुद अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था, यानी वो परफ्यूम जिसकी बोतलें हमने सपा के प्रवक्ता के हाथ में भी देखी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए योगी सरकार लगातार झूठ बोल रही है और हम पे झूठा आरोप लगा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अरबों का सियासी इत्र, आखिर ये इत्र वाला किसका मित्र है? सोचिए, इस देश के अंदर जहां पर बात होती है गरीब की, गुरबे की, जहां बात होती है 2 जून की रोटी की, यानी 2 वक्त की रोटी की, लेकिन वहां पर निकलते हैं छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 257 करोड़ रुपए हार्ड कैश। यह कितनी बड़ी खबर है देश के लिए और देशवासियों के लिए। समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। पैसा इतना कि आंखें खुली की खुली रह जाएं। नोट की गिनती करते करते नोट गिनने वाली मशीन भी जवाब दे जाए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से 257 करोड़ कैश मिले, 15 किलो सोना, 50 किलो चांदी तक मिली और साथ में 50 बीघा खेती वाली जमीन भी। लेकिन भ्रष्टाचार और काले धन का ये मामला सियासी रफ्तार भी पकड़ चुका है। आरोप लग रहा है कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, क्योंकि पीयूष जैन ने ही समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। गरीब का पैसा ही है। आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। समाजवादी पार्टी के तहखाने खुलते जाएंगे, वो समाजवादी इत्र का कमाल है। हालांकि समाजवादी पार्टी बीजेपी के आरोपों को कोरी सियासत बता रही है। कहीं कोई इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जनता में समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहती है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। पीयूष जैन की कंपनी ने ही समाजवादी इत्र बनाया था। करीब 1 महीना पहले इसकी लॉन्चिंग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों की गई। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध है या फिर सिर्फ सियासत हो रही है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, अरबों का सियासी इत्र। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का, लेकिन आज विश्लेषण में मैं आपके लिए सिर्फ आंकड़े लेकर आया हूं। इत्र लोक के माया जाल का विश्लेषण, एक ऐसा विश्लेषण है जिसको पढ़ने से पहले मुझे भी, बोलने से पहले मुझे 4 बार पढ़ना पड़ा। इतने जीरो हैं कि मैं खुद हिल गया इन जीरो को बताते, हिल रहा हूं इन जीरो को बताते बताते। इत्र लोक के मायाजाल का विश्लेषण में जो कैश निकला है वो है 257 करोड़ 257। जीरो नंबर 1, जीरो नंबर 2, जीरो नंबर 3, जीरो नंबर 4, जीरो नंबर 5, जीरो नंबर 6, जीरो नंबर 7। इतने जीरो है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे एक बारी में कि 257 करोड़ रुपए लिखने के अंदर। लेकिन ये निकला है कैश, ये तस्वीर आपको दिख रही है। इतना कैश निकला कि मशीनें गर्म हो गई, मशीनों को रेस्ट देना पड़ा। सोना 23 किलो, चांदी 50 किलो, चंदन का तेल, चंदन का तेल आमतौर पे मिलता नहीं है, लेकिन ये भी 600 लीटर निकल के आया है, क्योंकि परफ्यूम जो बनते हैं इससे। नोट गिनने की मशीन थी 8 मशीनें, नोट गिनने में समय लगा 17 घंटे।
कितने बॉक्स में नोट गए? 21 बॉक्स के अंदर। लखनऊ से बुलाए गए आर्किटेक्ट और इंजीनियर की दीवारों में भी है, जरा दीवारें और जो टाइल्स होती हैं उनको ऐसे नॉक करके देखिए कि इसमें पैसा है कि इसके अंदर सीमेंट भरा हुआ है, नोट भरे हैं कि सीमेंट भरा हुआ है। दिलचस्प नजारा था अपने आप में। ये जो इत्र लोक का मायाजाल है, वाकई ये मायाजाल है। 257 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरजमी पर उत्तर प्रदेश के कानपुर से कैश निकलता है और हमारे देश में गरीबी है। और जब इन पर आईटी रेड पड़ती है तो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि आईटी रेड क्यों हो रही है इन पर। ये पीयूष जैन के पास किसका पैसा था, ये देश सवाल पूछेगा आने वाले समय के अंदर। 257 करोड़ रुपए कहां से आए? छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इसी कारोबारी ने बनाया था समाजवादी इत्र। ये लगातार इन पर आरोप लग रहा है। मेरे साथ आज बात करने के लिए कौन है? मेरे साथ संबित पात्रा है, मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, मेरे साथ शिवम त्यागी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ एमएच खान है, प्रवक्ता बीएसपी के। और जब से मैंने बोला मैं ये कार्यक्रम करने जा रहा हूं तो मुझे फेसबुक पे और ट्विटर पे लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, अमीश जी हम अपने बच्चों की पढ़ाई किस स्कूल में कराएं ना कराएं, उसकी फीस 1700 रुपए है तो हम नहीं दे पाते। उसकी फीस अगर 1200 रुपए तो हम दे सकते हैं। हम तो 500 रुपए के लिए अपने बच्चे का स्कूल बदलवा लेते हैं। यकीन मानिए मैं सच्ची कहानी आपको बता रहा हूं। 500 रुपए के लिए अपने बच्चे का स्कूल बदलवा लेते हैं, लेकिन यहां पर 257 करोड़ निकल के आ रहा है और कोई कुछ नहीं बोलेगा इसके ऊपर। लेकिन क्योंकि आर पार जनता जनार्दन का शो है, आपसे बना है, आप पर निछावर है, इसलिए आज ये मुद्दा मुझे लगता है बेहद जरूरी है। और मैं तमाम नेताओं से आज एक ही सवाल पूछता हूं, 257 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? ये बोलने से पहले भी इनकी जुबानें लड़खड़ा जाएगी, लेकिन निकल के आए हैं। संबित पात्रा, अनुराग भदौरिया, एमएच खान, आप तीनों नेता और एक राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ। अनुराग भदौरिया, आपसे मेरा सीधा सवाल है, 257 करोड़ का जो ये मायाजाल है, ये सब इत्र का कमाल है? आपको लगता है इत्र बेच के इतनी कमाई करी जा सकती है? एक तो पहली बात मैं आपके चैनल पे ये क्लियर कर दूं कि आप झूठ तो कम से कम मत बोलिए। दो लोगों में बहुत अंतर है। आप पीयूष जैन की बात कर रहे हैं, पंपी जैन की बात कर रहे हैं। पंपी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, पीयूष जैन नहीं है। ये पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि देश के अंदर में नोटबंदी लगा रहे हैं, काला धन खत्म हो जाएगा। ये पीयूष जैन के घर से निकला हुआ एक एक नोट चिल्ला के चीख के कह रहा है जी कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, आपका जो स्कीम थी नोटबंदी फेल है, फेल है, फेल है। हम तो जिंदा हैं, काला धन तो यहाँ है। इसके मतलब आपकी नोटबंदी का क्या असर है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि किसी के यहाँ इतना बड़ा नोट का जखीरा रखा हुआ है तो सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं सरकार ने उसको पहले ही पकड़ लिया होता? ये सरकार वो है जो सरकार अपनी नाकामी, नहीं मेरी बात सुनिए, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों में डालती है। ये ऐड मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। एक ऐड है शिखर पान मसाले का, जिसमें क्या लिखा जा रहा है पता है? सबका साथ सबका विकास, शिखर पे भारतीय जनता पार्टी। ये रहा, उसके यहाँ भी रेड है, रेड पड़ी है। ये देखिए ऐड, जूम करके दिखा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐड है और भारतीय जनता पार्टी का शिखर पान मसाला उसका ऐड लगा रहे हैं। जब हम लोगों ने इसको ट्रैक कर लिया, इसको रिट्वीट करना शुरू किया तो उन्होंने डिलीट कर दिया। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी सीधी इन्वॉल्व है शिखर पान मसाले में और इस तरह के जो 257 करोड़ रुपए मिले। अनुराग जी, अगर आप अपनी वाणी को विराम देंगे। अनुराग, आपने बोला कि इस कारोबारी का, आपने बोला इस कारोबारी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो जो दूसरे किसी और के यहाँ भी रेड पड़ी, शिखर के यहाँ पर रेड पड़ी, उसका भी कोई लेना देना नहीं है, वो बीजेपी का है। तो मुझे एक बात बताइए अनुराग भाई, अखिलेश जी तो इतने बड़े नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों पर रेड डाल रही थी, तो इसमें अखिलेश जी परेशान हो रहे थे, आपकी पार्टी परेशान हो रही थी। आप ही कह रहे थे मेरे कार्यक्रम में आकर कि देखिए बीजेपी डर रही है और आईटी रेड कर रही है। अब आप मुझे बताइए, ये पीयूष जैन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है, जो आपका आरोप है, सुनिए इत्मीनान से सुनिए। देखिए पब्लिक का मजाक मत उड़ाइए इस सब पूरी बात के अंदर। देखिए मैं बहुत सीरियसली इस बात को आपको कह रहा हूं। एक सेकंड अनुराग, आप सवाल इत्मीनान से सुने, मेरा निवेदन स्वीकार करें। आज मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस पूरी डिबेट में उहा पोह मचे, कोई शोर मचाए। देखिए इस देश की जनता बड़ी मेहनती जनता है। इस देश का युवा रात दिन मेहनत करता है और अपने घर में अपने बच्चों का उद्धार करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है अपने परिवारों को। लेकिन 257 करोड़ पर लगते हैं तो आप निकलते हैं तो आप कह रहे हैं कि
इसका नाता भारतीय जनता पार्टी से था। मैंने आपकी बात को ऊपर रखा। अब आप मुझे बताइए, जो 4 दिन पहले आप बात कह रहे थे कि बीजेपी डरी हुई है और हमारे लोगों पे छापे मार रही है, वो बात इसका मतलब झूठी थी। या तो ये झूठ है या नहीं तो वो झूठ था। बताइए, चुनिए। अरे एक दिन को चुनिए आप। मैंने आपके चैनल पे बोला था, अरे बोलने दो, मैंने आपके चैनल पे बोला था तब जब समाजवादी के यहाँ पे रेड पड़ी थी, समाजवादी के प्रवक्ता के यहाँ रेड पड़ी थी। सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी प्रवक्ता के यहाँ रेड पड़ी थी, तब ये बात हुई थी। उसके बाद ये जो रेड पड़ी है, इसमें समाजवादियों ने कभी नहीं कहा। क्यों इन सब क्या भी रेड तो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे पहुंचाने वाले, शिखर पान मसाला से लेकर भारतीय जनता पार्टी के, उस दिन सपा के थे, आज सपा के नहीं है। अरे सपा के नहीं, आज सपा के नहीं है, क्योंकि सपा भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठी नहीं है। तो आज फिर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जनता के सामने आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी डरी डरी घूम रही है और समाजवादियों पे थोपना चाहती है। गलत बोला गया उस दिन। देखिए, एक ही बात सही होगी ना, या तो ये आपके हैं या तो ये आपके नहीं है। दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा। समाजवादियों के यहाँ रेड डाली थी तब ये बात हुई थी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के यहाँ रेड पड़ी थी तब ये बात हुई थी, जहाँ पे आपको 17,000 रुपए मिले थे। सुन लीजिए, मतलब इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबके यहाँ रेड कर रहा था। लेकिन मतलब उस दिन आपकी बात गलत थी ना, सिर्फ समाजवादियों को घेरा जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबके यहाँ रेड कर रहा था, जो पकड़ा जा रहा था। मुझे बोलने तो इसका मतलब तो वही है। नहीं, आपको तो मैं बोलने दे रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं वो तो सोचिए। आप क्या बोल रहे हैं वो तो सोचिए। हाँ, सोच लिया मैंने कहा जब समाजवादी के यहाँ इन्होंने जबरदस्ती 1700 रुपए लेके आए थे ना, क्या इतने में उनका पैसा कॉस्ट निकल गई थी जो वहां रेड मारने गए थे माहौल बनाने के लिए, मात्र 17,000 रुपए लेके आए थे। तब हमने कहा था कि ये गलत रेड हो रही है। आज जब यहाँ पे जखीरा मिल रहा है, काले धन का जखीरा, जो भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, ये काला धन कैसे आ गया? नोटबंदी के बाद काला धन कैसे आ गया? ये भारतीय जनता पार्टी जो 1700 रुपए वाला निकला वो तो आपका, जो 257 करोड़ रुपए वाला निकला वो मेरा नहीं है। लेकिन उस दिन रेड बीजेपी के इशारे पे हो रही थी, लेकिन पकड़े बीजेपी के लोग जा रहे हैं। सर, ये सामान्य बात नहीं है। इसको चाय की दुकान पे मजाक में भी किसी को बोलेंगे तो वो मानेगा नहीं। पार्टी का काला एक सेकंड, अनुराग एक सेकंड। अनुराग आपको मैंने भरपूर वक्त दिया अपनी बात को रखने का। अनुराग, जो आप लॉजिक दे रहे हैं, इसको चाय की दुकान पर, वो जो शर्मा चाय वाला है लखनऊ में, उसकी दुकान के बाहर भी कोई इस लॉजिक को मानेगा नहीं। अनुराग, या तो आप इस बात को समझाइए अच्छे से, अनुराग, या तो आप इस बात को समझाइए कि 1700 रुपए वाला तो हमारा था, लेकिन 257 करोड़ रुपए वाला हमारा नहीं है, उसका नाता बीजेपी के साथ है। और उस दिन जो रेड थी वो भाजपा पड़वा रही थी और अपने लोगों को पकड़वा रही थी। मेंबर नहीं है आप, नहीं, वो समाजवादी का मेंबर नहीं है। आप गलत बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? वो समाजवादी मेंबर है। क्या वो मेंबर की डिटेल तो आपने करा रहे हो। का प्रवक्ता था। जब समाजवादी की बात होगी तो समाजवादी की बात होगी। संबित पात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी का देश भी बहुत कुछ सुन रहा है, ये देश भी बहुत कुछ सुन रहा है, पब्लिक भी बहुत कुछ सुन रही है। मैं अंतिम फैसला तो पब्लिक पे ही छोड़ता हूँ, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम इत्मीनान रखें और जो हम बोल रहे हैं वो जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। क्योंकि संबित पात्रा जो 1700 रुपए वाला पकड़ा गया था वो तो इनका व्यक्ति था, मतलब जिस पे रेट पड़ी जहां पे 1700 रुपए पकड़े गए वो तो उनका था। 257 करोड़ रुपए वाला आपका है, ये मायाजाल आपका है। देखिए अमीश भाई, एक तो धन्यवाद आपको, आपने आज शुरू में अनुराग शांत, आपने अपने वक्तव्य को रखा, आप ही की बात को आगे बढ़ाया ना, शांत रहिए। प्रचार किसका? नहीं, देखिए अब इसमें फैलने की जरूरत नहीं है। वो लखनऊ की भाषा में बोलता है कि हम फैल जाएंगे, अब फैलने की जरूरत नहीं है। अब आपने बोला, अपने वक्तव्य को रखा, आपने बोला 1700 रुपए का जो मामला पकड़ा गया वो तो आपका था, 257 करोड़ रुपए वाला मामला बीजेपी का है। संबित पात्रा, देखिए अमीश जी, एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आपने शुरू में कहा बहुत गंभीर मसला है, इसमें कोई ओहापोह की स्थिति, कोई चिल्ला चोट मचाने वाली स्थिति डिबेट में नहीं होनी चाहिए। जनता तक संदेश क्लियरली जाना चाहिए। अमीश भाई, याद कीजिए, जिस दिन ये रेड पड़ रहे थे उस दिन समाजवादी पार्टी ने 2-3 चीजें स्पष्ट रूप से कहा था। एक तो उन्होंने कहा था बदले के भाव के साथ, राजनीतिक विद्वेष के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए ये रेड करा रही है। दूसरा उन्होंने कहा था अगर पैसे निकलते तो पैसे कैमरे में दिखाते, अलमारी पैसे से भरे हुए दिखाते। ये जो बैठे हुए हैं अनुराग जी, वो खुद ही कह रहे थे अलमारी भरे हुए दिखाते। अब देखो अलमारी भरे हुए पैसे से दिखा रहे हैं। और ये 1700 नहीं, उस दिन 17,000 रुपए कह रहे थे, इनके प्रवक्ता के लिए 17,000 कह रहे थे, जिन्होंने बाद में 68 करोड़ रुपए स्वयं एक्सेप्ट कर लिया।
उनके दूसरे व्यक्ति ने 86 करोड़ रुपए भी एक्सेप्ट कर लिया, किसी तीसरे ने 408 करोड़ रुपए का बोगस एंट्री एकोमोडेशन का बंगाल में वो भी एक्सेप्ट कर लिया, और इस पे भी आपने डिबेट किया था। तो इसलिए ये जितने भी रेड हुए थे कोई भी अकारण रेड नहीं हुए थे। हाँ, कहीं पर 68 करोड़ मिले, कहीं 86 करोड़ मिले, कहीं पर 257 करोड़ मिले। आप विडंबना देखिए, 257 करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि उसके सामने ये 100 करोड़ 68, 86 ये छोटे रकम लग रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और बड़ी शिद्दत के साथ, थोड़ा मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। मैं एक युवक हूं, आप भी युवक हैं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। ये जो समाजवादी पार्टी है, अपने आप को समाजवादी कहती है, साइकिल इनका चिन्ह है। आप याद करिए, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे ये पार्टी है, किसी का लालटेन चिन्ह है, किसी का साइकिल चिन्ह है। क्यों है पता है? क्योंकि इनको लगता है कि हमारे नेताओं ने गरीबी के दिन देखे हैं, हमारे नेताओं ने समाजवाद देखा है, और हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, साइकिल तो केवल चिन्ह के रूप में रह गया है, लालटेन केवल चिन्ह के रूप में रह गया है। आज उसके पीछे की कहानी आपके सामने पर्दे में दिख रहा है, सेफई समाजवाद। ये जो सेफई समाजवाद है, जिसमें किस प्रकार से इनके बर्थडे मनाए जाते थे, साइकिल आपके चुनाव चिन्ह दिखाए जाते हैं, मगर लैम्बोर्गिनी पीछे कितनी रखी हुई है, इसकी भी कहानी कई बहुत प्रतिष्ठित अखबारों ने किया है। ये जो समाजवाद की कहानी है, आज मैं देश से पूछना चाहता हूं, क्या इस समाजवाद के कारण आप लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं? ये जो इत्र का कारोबारी है, अभी आपने उस इत्र के कारोबारी को, वो मास्क पहनकर इनके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां इत्र लॉन्च हो रहा था वो बैठा था, और उस दिन मैंने आपके डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मगर मैंने डिबेट में खुद भदौरिया जी को देखा था। वो इत्र लेकर आए थे, वो खुद इत्र लेकर आए थे और कह रहे थे ये इत्र लगाने से जो है बड़ा अच्छा हो जाएगा, हेट क्राइम समाप्त हो जाएगी। ये है वो इत्र की कहानी। करोड़ों खरबों रुपए ये फ्रंट है। अनुराग, ये जो लोग जो जिस पीयूष जैन को आपने दिखाया, अभी आपके चैनल में दिखाया, पैसा बीजेपी ने रखा है, और पकड़े गए तो आप समाजवादी को रोकना चाहते हो। शर्म करो, थोड़ा शर्म करो। काला धन बंद करने वाले बात है, काला धन तो बंद करने की बात है। काला धन तो यहाँ पे निकल रहे तिजोरियों में, ये काला धन कहाँ से आ गया? सरकार होते हुए आपकी सरकार है, केंद्र में भी, राज्य में भी, फिर ये काला धन कैसे आया है? बिना आपकी सहमति से आ सकता है क्या? यहाँ 20 लाख रुपए को लेके एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकता। यहाँ पे 250-250 करोड़ रुपए कैश पाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे, और जो प्रचार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, शिखर पान मसाला भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है, उसके घर में पैसा पाया जाता है, और ये समाजवादी पे डालना चाहते हैं। शर्म करो थोड़ा सा, अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हो। अमीर जी सही कह रहे थे कि 500 रुपए के लोग परेशान हो जाते हैं, स्कूल का एडमिशन नहीं करवाते। आपने इतनी महंगाई कर दी है, बेरोजगारी कर दी है, महिलाओं पे अत्याचार कर दिया, लूट के पैसा आपने घरों में बंद कर दिया, और लोग यहाँ बेरोजगार और महंगाई से जूझ रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और आपने अनुराग देखिए, मैंने तो पहले ही निवेदन करा था कि एक एक करके बोलिए। आपने तो उस दिन एक दिन मेरे कार्यक्रम में आप आए थे, आपने बोला देखिए इत्र लगाइए सबको शांति मिलेगी। आप तो खुद ही शांति नहीं रख रहे। अनुराग एक एक करके ना, आप 40 सेकंड बोले, संबित पात्रा 40 सेकंड बोले। देखिए एक सेकंड, अनुराग सवाल तो सुने जवाब देने से पहले। अनुराग सवाल तो सुने जवाब देने से पहले। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बात कि मेरे को एक कहानी याद आती है, छोटी सी कहानी है। एक बच्चा पेपर दे रहा था, उस बच्चे को लगा कि अब मैं इस पेपर को देता हूं, और क्योंकि एग्जामिनेशन है मैं इस पेपर को मैं दूंगा, लेकिन वो चीटिंग करता है, वो पकड़ा गया। और जब वो चीटिंग करता है, वो पकड़ा गया, उसने बोला देखिए मैं चीटिंग नहीं कर रहा था, सामने वाला दिखा रहा था। लेकिन जो सामने वाला है वो तो अपना काम ठीक से ही कर रहा था, लेकिन पीछे वाला चीटिंग कर रहा था। लेकिन उस बच्चे को क्योंकि अपने यहां से ध्यान हटाना था, उसने बोला तो सामने वाला दिखा रहा था, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि मैं देख रहा था, वो तो अपना सामान्य काम कर रहा है। और इस लॉजिक से अनुराग भाई, मतलब आपके साथ मेरा परिचय बड़ा पुराना है, और आज भी डिबेट होगी, कल भी डिबेट होगी, लेकिन जो आप लॉजिक दे रहे हैं वो किसी के गले नहीं उतरेगा। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं बहुत सामान्य ढंग से। आप एक एक करके हम धागे को खोलते हैं, आप भी उसके लिए तैयार होंगे मुझे लगता है, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि आपकी पार्टी से पूरी तरह से स्पष्टीकरण जाए। एक एक करके धागे को हम खोलेंगे, आप मेरे साथ तैयार हैं। समित मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपको कम समय मिला है, मैं जान रहा हूं उस बात को, लेकिन आज अनुराग भदौरिया परेशान है और लगातार बोल रहे हैं, और उनकी परेशानी की वजह शायद उनको लग रहा है कि उनकी
मैं झूठ को रोक रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ का उसको रोकने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अनुराग, मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप परेशान हैं क्योंकि आप झूठ का पर्दाफाश करना चाह रहे हैं। और मैं चाहता हूँ अनुराग भाई, मैं चाहता हूँ मैं आपकी मदद करूँ। अनुराग भाई, अनुराग जी, मैं चाहता हूँ मैं इस झूठ का पर्दाफाश करने में आपकी मदद करूँ। अनुराग सवाल सुनिए। अनुराग देखिए, आप तो मुझे जानते हैं, मैं तो ऐसे कार्यक्रम नहीं करता। नहीं करो ना, शिखर वाला दिखा दो। अरे बिल्कुल, सारा कुछ दिखा रहा हूं मैं, हर कुछ दिखा रहा हूं। दिखाओ ना, दिखाओ। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। देखिए, अब मेरे लिए मजबूरी है, मैं चाहता नहीं था ऐसा हो। एक एक करके धागे को अनुराग भाई खोलेंगे। आपने बोला कि देखिए अमीश जी ऐसा है, और इसके साक्षी व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स आप साक्षी हैं। आपने बोला अमीश जी ऐसा है कि वो जो 17,000 रुपए का था या 1700 रुपए का वाला मामला था, वो तो हमारा था, हमारा प्रवक्ता था, हमारा नेता था, उसके यहां से देखिए कुछ नहीं निकला। शिखर वाले के यहां से देखिए कितना कुछ निकला, इस पीयूष जैन के यहां से कितना कुछ निकला। इसका मतलब वो जो आईटी रेड थी वो सियासी नहीं थी। आपने जो एक लॉजिक दिया था वो लॉजिक धराशायी होता है। दूसरा लॉजिक, अगर आप उस दिन कह रहे थे समाजवादी पार्टी के करीबियों पे आईटी रेड पड़ रही है, तो पीयूष जैन पर जब 257 करोड़ रुपए लिख रहे तो बोला नहीं इसे नहीं हम जानते जी, ये कौन है। तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? एक बात सही होगी, एक बात गलत होगी। इस बात को तो आप भी एग्री करेंगे अनुराग। या तो ये आप बोलेंगे कि उसमें फलानी आधी बात तो सही थी, इसमें फलानी आधी बात सही है। ऐसा होता नहीं है। उस दिन आपने क्या बोला? आपने मेरे कार्यक्रम में आके बोला ये पॉलिटिकल रेड है, बीजेपी डरी हुई है, यही बोला। लगातार 3 दिन आपकी पार्टी ने भी यही बोला। आज आप क्या जवाब दूं? हाँ बोलिए। जवाब दूं? हाँ बोलिए। हाँ, तो मैंने आपको बोला कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, राजीव राय, उस समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का स्पोक्समैन है। उसके यहाँ जबरदस्ती रेड डाली गई। ठीक है, आपने रेड डाली, उस पर हमने बात उठाई, लेकिन आप इसको जोड़ दोगे कि हिंदुस्तान में कहीं भी रेड होगी पैसा मिलेगा, तो उसको समाजवादी का लेना कहीं नहीं यूपी में प्रचार से, कहीं नहीं यूपी में, यूपी में कहीं नहीं, यूपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यूपी बहुत बड़ा है। सुन तो लीजिए आप मेरी बात। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। और शेखर गुप्ता, नहीं हाँ पूरी कर लूं। और शेखर गुटका वाला यहाँ पे जिसके यहाँ रेड पड़ी है, वो बीजेपी का प्रचार कर रहा है, बाकायदा उसका प्रचार ट्विटर हैंडल पे लगा हुआ है, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी को शिखर पे ले जा रहे हैं और शिखर बाकायदा प्रचार कर रहा है। तो ये बीजेपी का आदमी नहीं हुआ, और वो लोग आपस में दोस्त हैं, दोनों की रेड पड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि एक सेकंड आप ये कह रहे हैं अनुराग भाई, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का आदमी, एक सेकंड अनुराग एक एक करके ना धागा पूरा खोलेंगे, पूरा धागा खोलेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का आदमी सरकार ने पकड़ लिया, मतलब इनकम टैक्स ने पकड़ा है, उसके यहाँ से भी निकला है, हाँ या ना, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल बीजेपी का है, यानी फ्री एंड फेयर काम हो रहा है, यानी फ्री एंड फेयर काम हो रहा है आपका। मेरी बात सुन लीजिए, यानी फ्री एंड फेयर काम हो रहा है, बात कर लूं, यानी फ्री एंड फेयर काम हो रहा है। अच्छा मैं बात कर आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी के आदमी को क्या भी रेड पड़ रही है। फेयर है, अब फ्री एंड फेयर है। अब सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी ने कुछ डिमांड किया हो, उसने ना दिया हो, तो चलो भैया ये बीजेपी की आपस की साठगांठ है, उनको सब मालूम है पैसा कहाँ है, इसलिए वो रेड कर रहे हैं। किसी से कुछ डिमांड किया उसने दिया, संबित पात्रा जवाब आपने डिमांड किया उसने नहीं दिया, तो आपने रेड करा दिया। ये एक नया तंत्र है, ये एक नया तंत्र हो सकता है इस देश में, होता हो पहले ही, अभी भी हो रहा है क्या? ओके, ये आपने बोला, ये आपने बोला ना, ओके, ये निकल गया मुंह से, ये अनुराग भाई निकल गया मुंह से। कुछ डिमांड किया हो और रेड पड़ गई हो, कुछ डिमांड किया और तो रेड पड़ गई हो। संबित पात्रा जवाब, देन एमएच खान, अब बोल गए, अब आप बोल गए, अंदर की बात बोल गए, अंदर की बात बोल गए अनुराग भाई। आ जा बातों में बहुत बड़ी बात बोलती है और बड़ी दूर तक जाएगी ये बात। देखिए अमीश भाई, आज मुझे लगता है आपको ज्यादा चांस अनुराग भदौरिया को देना चाहिए। ये अनुराग भदौरिया अपने आप को अभी 1 घंटे के अंदर पूरा एक्सपोज कर देंगे, कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है। अनुराग भदौरिया जी का एक बहुत अच्छा गुण है, वो निरंतर बोलते हैं, बिना सांस लेके बोलने की क्षमता इस धराधाम में मात्र एक प्राणी को है, और उनका नाम है अनुराग भदौरिया। वो श्वास नहीं लेते हैं, वो लगातार अनर्गल बोलते जाते हैं, और इसी में वो सारा एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी आप देखते जाइए क्या होता है। अब चोर पकड़ा जाता है तो चोर को पुलिस पूछती है बताओ तुमने कैसे, तो वो एक झूठ बोलता है, फिर झूठ, अंततः इतने झूठ की गुत्थियां हो जाती हैं कि वो इतनी उलझ जाती हैं कि वो सत्य अपने आप प्रतिपादित हो जाता है। अनुराग भदौरिया के साथ यही होने वाला है। ये सारे लोग कह रहे थे कि ये 5-6 रेड पड़े थे, कोई एक राजीव राय के घर रेड नहीं पड़ा था।
एक साथ 5-6 रेड पड़े थे और सभी रेडों को मिला करके अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उत्तर प्रदेश में ये जितने रेड पड़े हैं वो सारे वैमनस्यता के मानसिकता के साथ, बदले के भाव के साथ समाजवाद को बदनाम करने के लिए ये रेड पड़े हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने यह भी कहा था और राहुल गांधी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो पूंजीपतियों के साथ है, वो तो ये खाली प्रवक्ता के घर में और छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उनके घर में रेड डालती है, पूंजीपतियों को तो वो छोड़ देती है। अखिलेश जी ने भी कहा था पूंजीपतियों के ऊपर तो किसी प्रकार का हमला नहीं होता है। अब ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का पूंजीपति था, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा। ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? आप बताइए, खुद ये कह रहे थे पूंजीपति। अब पूंजीपति पकड़ा गया है, ये किसका पूंजीपति है? अगर आप कहेंगे बीजेपी का पूंजीपति है तो आप जो कहते हैं अभी तक कि हम पूंजीपतियों की पार्टी है, फिर तो उल्टा पड़ जाएगा। देखिए अमीश भाई, एक बात समझ लीजिए, ये जनता जनार्दन, आप तो पूंजीपति, आप इनको कहिए, इसमें झूठ क्या है? इत्र में मेरे इत्र वाले भाई, आप थोड़े दिन पहले इत्र बेच रहे थे, अभी ये तो सही, अभी उन्हीं के इत्र को बेच रहे थे आप मीडिया चैनल में। नहीं, कोई इत्र की जरूरत नहीं है। और नहीं, बदबू छिपाने के लिए आप फैलाते हो, लगाओ, कम से मेरे कम को अभी प्रोपेगेंडा शांति से झूठा बोलने दो। फैलाने से रोका जाएगा, क्योंकि आप हार का डर इसके अंदर सता रहा है। भाई 250 करोड़ रुपए काला धन मिलेगा और समाजवादी का नाम लोगे, प्रोपेगेंडा झूठा फैलाओगे, क्योंकि सरकार आपकी दोनों जगह है, सरकार फेल हो गई। नोटबंदी में सरकार फेल है, आप कहिए सरकार फेल हो गई नोटबंदी में, आप बोलिए नोटबंदी गलत डिसीजन था, काला धन अभी भी मौजूद है, न जाने कितना काला धन अभी भी मौजूद है। आवश्यकता नहीं है। देखिए बीएसपी को भी आप आने दीजिए चर्चा के अंदर, अभी भी मार्केट में ठीक है अनुराग। ओके, एमएच खान, ये जो इत्र लोक का माया जाल है, इस पर आपका क्या वक्तव्य है? ये सामान्य बात है 257 करोड़ निकलना, और आपने भी अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी उस दिन, आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आपको बीजेपी या समाजवादी पार्टी का ही मुकाबला कराना है। हमको तो बिला वजह बुला लिया आपने। कितना टाइम हो गया, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बुला रहे नहीं हैं। बोलिए। क्या मतलब इसका होता है? फेयर रहिए ना। अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट में फेयर बिल्कुल। देखिए आज विषय क्योंकि सपा और भाजपा का है, इसलिए उन्होंने पहले टाइम लिया। अब अपने वक्तव्य को 1-to-1 कर देते ना, आप अपनी बात तो 1-to-1 कर दे भाई। अमित जी 1-to-1 कर लेते, फिर हम लोग की जरूरत नहीं थी बुलाने की। आपकी जरूरत है, 1-to-1 कर लेते, बुलाया है पूरे दूसरा देख नहीं बुलाया तो कैसे बुलाया है? इस तरह से बुलाया है थोड़ी है कि हाँ खाली भारतीय जनता पार्टी है। मैं मेरी बात सुनिए आप, देखिए अभी तक जो बात, हाँ देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर छापा पड़ा था और पैसे भी मिले थे, ये बात सही है, और ये भी छापा पड़ा है। अब सवाल इस बात का है, आपने शुरू में ये कहा था कि 40 किलो सोना मिला हुआ है, 40 किलो सोना, 50 किलो चांदी, 23 किलो सोना, 50 किलो चांदी, 50 किलो जी भाई। जो सोना मिला हुआ है अमीश देवगन जी, उस पर हॉल मार्क कहाँ का लगा हुआ है? उस पर हॉल मार्क विदेश का लगा हुआ है, विदेशी हॉल मार्क लगा हुआ है, इंडियन नहीं है। तो ये सवाल उठता है, संबित पात्रा जी जवाब देंगे कि विदेश से ये सोना कैसे आया? हवाई जहाज से आया कि पानी जहाज से आया, कि इसमें किसी की मिली भगत थी? और अगर मिली भगत थी तो क्या एयरपोर्ट पे जो एजेंसियां होती है उस पर जांच कराएंगे, या जहाज से जो सामान आता है उस पर जांच कराएंगे? ये देश में आया कैसे? इसका मतलब देश सुरक्षित नहीं है। कल को विदेशों से देश में और भी कुछ लाया जा सकता है, आरडीएक्स लाया जा सकता है, जनता को परेशान किया जा सकता है। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था भी हो गई, और इंटेलिजेंस फेल्योर की भी बात आ रही है कि इंटेलिजेंस फेल्योर। इतना पैसा आदमी 1 महीने में नहीं कमा सकता है, इतना पैसा 4 दिन में नहीं कमा सकता है, इतना पैसा तो उसको 4, 5, 7, 8 साल लगे होंगे। तब ये क्या भगवान कर रहे हो? ये पैसा हॉल मार्क लगा हुआ विदेश का नहीं आया क्या? हे भगवान, मरने के वक्त बोला जाता है अरे 1 महीने में कमाया, किसने बोला? भगवान ये ओह, ये चाचा जी नाराज है क्योंकि आप तो इस तरह गंदे आदमी लाओ तभी खुश इतने गंदे आदमी हो कि किसी की सुनने को तैयार नहीं होते। इतने गंदे आदमी आप ऐसी बात पढ़े लिखे लगते हैं, आप ऐसे नाराज क्यों रहते हैं? दूसरे 2-4 सीट आ रही है, सुनना नहीं चाहते हो, जाहिलों जैसी बात करते हो यार, जाहिल आदमी हो। चाचा पूरा 2-4 सीट जो बसपा की आ रही है वो भी काट के मारेंगे, देखना। अरे चाचा जी 2-4 सीट बसपा की आ रही है, कम से कम इतना गुस्सा तो मत खाओ आप। थोड़ा शांति से बैठ के इस पे चर्चा तो करो। इतना गुस्सा रहोगे तो वो 4-5 सीट आ रही है वो भी कट जाएगी। नंबर 1 हो। चलो कोई नहीं, वो लाओ, नोटों की माला है क्या? नोटों की माला पहन के ही मानेंगे।
अच्छा मैं समझ नहीं पा रहा तुम सुन लो, मैं खान साहब समझ नहीं पा रहा कोई नहीं, नोटों की आप इतना नाराज क्यों हुए हैं? शिवम त्यागी को मैं चर्चा में लेकर आ रहा। शिवम त्यागी, एमएच खान तो बेहद नाराज है और उन कि सोने के ऊपर हॉलमार्क किसका ठीक है, आपको चिंता है कि सोने पे हॉलमार्क है, वो सोना कैसे आ गया? ठीक है, ओके शिवम जी, सोना कैसे आया? जवाब लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे सर सुन लीजिए एमएच खान साहब, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई, और इस बात का एमएच खान और अनुराग भदौरिया या फिर बसपा या सपा का कोई लेना देना नहीं है इस बात से, इसको अलग रखा जाए। मतलब हॉलमार्क इंपॉर्टेंट है इनके लिए। समाजवादी के नेता के घर से 67 करोड़ अनअकाउंटेड पैसा उसने एक्सेप्ट किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है बीएसपी के लिए। ये महत्वपूर्ण है कि उस पर हॉलमार्क किसका लगा हुआ है। अरे ये समाजवादी कम, ये तो नोटवादी लोग हैं, ये किसी भी हॉलमार्क को बदल सकते हैं। अभी तो देखते रहिए क्या क्या चलेगा। और दूसरी बात सुन लीजिए, हॉलमार्क नहीं लगा इंडिया का, इस उम्र में इतना चिल्लाना उचित नहीं है भाई। तुम्हारी उम्र नहीं, अब हमारी उम्र, हमारी उम्र चिंता मत करो। रेस्ट कर लीजिए ना। हॉलमार्क क्यों लगा है? विदेश का हॉलमार्क क्यों लगा है? अब दूसरी विदेशी हॉलमार्क बताओ। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है अमीश जी, ठीक है, जवाब दे रहे महत्वपूर्ण बात यहाँ दे रहे जवाब। विदेशी हॉलमार्क बताओ। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अमीश जी ये है कि देखिए इलेक्शन कमीशन कह रहा है अभी बहुत देर बाद बिल्कुल बताएंगे किस मुल्क से आया है, सब पता लगेगा, हॉलमार्क की पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कैसे आया, हाँ जवाब वही तो दे रहे हैं, जवाब कैसे आया, क्यों आया। जी देखिए एमएच खान आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अच्छा, आपके लिए ज्यादा जरूरी, एमएच खान आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि ये हॉलमार्क का, ये विदेशी हॉलमार्क वाला सोना कैसे आया? लग रहा है ये जानकारी आपको कहां से मिली कि विदेशी हॉलमार्क वाला सोना है? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। ठीक है। अरे भाई साहब, और अच्छा एक सेकंड, एमएच खान शांत। ओके शिवम त्यागी बोलिए। अमीश जी, हाँ अमीश जी, मैं ये कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद कह रहा है इस बात को आकर के कि 2019 में हमें समाजवादी पार्टी के वोट गिनने में इतना समय नहीं लगा जितना इनके नोट गिनने में समय लग रहा है। और ये जो बार बार अनुराग भदौरिया कह रहे हैं ना कि भाई ऐसे ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों का पैसा है, मैंने यही अपने पड़ोसी से कहा कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों का पैसा है, तो उसने बोला कि सर अगर ऐसा है तो संबित जी की पार्टी तो फिर 50 साल तक कहीं जाने ही नहीं देना चाहिए, केंद्र में से भी राज्य में से भी। मतलब एक तो समाजवादी है कि अपने आप भी पैसे कमाते हैं, अपने दोस्तों को भी कमाते हैं, और एक ये संबित जी की पार्टी है कि अगर इनके अपने भी हैं तो उनको भी निकाल कर जनता को दे रहे हैं। मैं कहता हूं कैसा लॉजिक है ये? आपकी रैलियां कैंसिल हो रही है, इसका जो संबंध है ना, ये मुझे लगता है ये 1/36 पंडारा रोड वाले घर तक है। इसकी जो इत्र की खुशबू है ये वहां तक आ रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये हुआ है उससे इतने बौखलाए हुए अनुराग भदौरिया जी और तमाम लोग हैं, मुझे तो बड़ा शौक हो रहा है, आपको भी शायद लग रहा होगा ये देखकर कि एमएच खान जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि डर और ये रेड की जो दिशा है ये कुछ उस तरफ भी जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं और भी मामला बहुत ज्यादा है? क्योंकि 2-3 हजार करोड़ के टीचर, अध्यापक, अगर उनके बेटे 2-2 लाख करोड़ के आदमी हो जाएं इस देश में 3-4 बार मुख्यमंत्री बन के इस परिवार से, तो जरूर है सवाल तो उठेंगे ना सर। जवाब तो देना पड़ेगा अनुराग भदौरिया जी, जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, 3,500 रुपए से सीधा 2 लाख करोड़ के व्यक्ति कैसे बन गए? अनुराग भदौरिया जवाब। मैं स्वागत आप तो बोलते हैं आपको रोक कौन सकता लेकिन है? सवाल इस बात का है, देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की नहीं तो सुरक्षा का सवाल स्वागत, है। देश की सुरक्षा भाई हो तो कहिए ना, और बढ़िया रेड होनी चाहिए, रेड होती रहनी चाहिए, एक रुपया निकालना चाहिए, रेड पड़नी चाहिए, बिल्कुल पड़नी चाहिए, समाज भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। आप अमित शाह के बेटे के ऊपर रेड कब पड़ाओगे? अरे इंटेलिजेंस फेलियर होता तो पकड़ने जाते क्या? अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता तो ये 267 करोड़ रुपए निकलते क्या? अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता तो इनकम टैक्स छापा मारता क्या? अगर इनकम टैक्स फेलियर होता या फिर सिस्टम फेलियर होता तो जाते क्यों सरकार वाले? नहीं जाते मारने। बताओ, देश की सुरक्षा के बारे में बताओ। हॉलमार्क बताएंगे, मुझे लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको हॉलमार्क के बारे में, हॉलमार्क के ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन हो गई है। ठीक है, शिवम त्यागी एक सेकंड, संबित पात्रा को चर्चा में आने दिया जाए। संबित पात्रा, हॉलमार्क विदेश का था, ये बात तो है, सार्वजनिक की है, लेकिन हॉलमार्क की बहुत चिंता है। देखिए अमीश भाई, कौन सी पार्टी हैं जिन पे भ्रष्टाचार का हॉलमार्क लगा हुआ है, ये अगर पूछा जाए तो जनता जनार्दन बहुत बुद्धिमान है। ये आप बताइए, जब नोटबंदी हुआ था, यही बसपा जो है, उस समय उनको एक ही हॉलमार्क दिख रहा था कि जो नोटों की गड्डियों की माला जो बहन जी पहनती थी उसका क्या हो।
समाजवादी पार्टी की आज हालत देखिए किस प्रकार से, आज चेहरे के रंग से ही पता चल रहा है कि इनकी हालत क्या हो रखी है। देखिए, बुरा मत मानिएगा अमीश भाई, बहुत गंभीर डिबेट है। अभी ट्विटर पे आप जाके देखिए, लोगों ने मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी के घरों को, पुराने घरों को ट्वीट किया हुआ है। नेताओं के पुराने घरों को ट्वीट किया हुआ है कि नेता किस प्रकार के परिवार से और बिल्कुल साधारण परिवार से संघर्ष करके इनके प्रथम पीढ़ी ऊपर उठी थी। उसके बाद आज किस प्रकार के ऐशो आराम में ये परिवार रह रहे हैं, और परिवार मतलब कोई एक दो व्यक्ति नहीं, परिवार के 50-50 लोग नेता मंडली में हैं। कोई कहीं है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई एमएलसी है, हर कोई परिवार में इन्वॉल्व है। ये कोई छोटा कारोबार नहीं अमीश भाई, ये हर युवक के लिए उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में सोचने का विषय है कि आज आपके पास कितने ज्वलंत मुद्दे हैं, मगर जो नेता परिवार है, जो परिवारवाद के आधार पर जो नेतृत्व चल रहा है, उनके घरों की ये कहानी है। मैं बताता हूं, किसी के प्रश्रय के बिना ये संभव नहीं था कि ये नेता इतने वर्षों तक, और सही कह रहे बीएसपी के प्रवक्ता, ये विदेश से धन आया होगा, अगर विदेश से अगर ये सोना आया होगा तो 1 महीने 2 महीने में नहीं, कई सालों से आया होगा, आके इसे कन्वर्ट किया गया होगा पैसे में यहाँ। क्योंकि मैं भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उनका कहना है कि सोने को बेच बेच कर बहुत वर्षों में ये पैसा इकट्ठा किया गया है, तो ये कम से कम कई वर्षों से ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा होगा। तो स्वाभाविक है कि सब 2017 से पहले का ये काम है, किसके कहने पर ये सब काम हो रहा था, किसका फ्रंट है ये जो व्यवसायी है, ये किसका फ्रंट है, ये पैसा किसका है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चल रहा है। 40 शेल कंपनी, जी जी 40 अमीश भाई, 40 शेल कंपनीज इन्वॉल्व है, और ये शेल कंपनी की रजिस्ट्रेशन देखिए कब की है, कब की रजिस्ट्रेशन ये शेल कंपनी की। देखिए, अनुराग शिवम की बात का भी जवाब और डॉक्टर पात्रा की जवाब का भी जवाब। हाँ हाँ, अच्छा देखिए, इन्होंने बोला बरसों का पैसा है। देखो, इन्होंने इनका झूठ कैसे पकड़ा गया। भैया, नोटबंदी तो आपने की थी और आपने कहा सारा काला धन बैंक में पहुंच गया। आपने बोला था ना, सारा काला धन हमने जब्त कर लिया, अब देश में काला धन नहीं बचा है, सारा बैंक में जमा हो गया। फिर ये कैसे काला धन आ गया? आपने तो नोटबंदी कर दी थी, फिर ये काला धन कैसे आ गया? अरे भैया, राम राम जपना, काला धन अपना, काला धन अपना, राम राम जपना, काला धन अपना। नोटबंदी के बाद ये काला धन कहां से आ गया? आपने तो कहा था काला धन खत्म हो गया हिंदुस्तान से, काला धन आपने कहां छुपा दिया था? अब मेरे बीच में मत बोलिए, अब मैं आपकी पोल खोल दूं, आपके बीच में नहीं बोला था। आपने ये आपकी नॉलेज में, आपकी जानकारी में, आपके सामने, आपके नाक के नीचे, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, और काला धन आप कैसे इकट्ठा करते रहे? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले काला धन इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है अनुराग एक बात का जवाब दे दीजिए। अनुराग, जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये इत्र के लॉन्च में पीयूष जैन क्यों बैठा था, इत्र के लॉन्च में पीयूष जैन क्यों बैठा हुआ था, ये मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो पात्रा तो झूठा आदमी है, इससे बात करना बेकार है, ये महा झूठा, लफा, न्यूज़ 18 ने जो भी कह लो, इसको कुछ भी कह सकते हैं। और फिर क्या झूठ बोल रहे हो? अरे पीयूष जैन में और पंपी जैन में बहुत फर्क है, अकल के पैदल, पीयूष जैन पंपी जैन में बहुत फर्क है, थोड़ा अकल लगाओ। करके क्यों बैठा हुआ की तरह बात शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अनुराग, आप अकल के पैदल किसी को बोल रहे हैं। अनुराग, ये क्या शब्द आप लिया बोल रहे हैं कि आपका फेलो पैनलिस्ट अकल से पैदल है, फिर वो कुछ बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। नहीं, शब्दों का चयन कीजिए। अरे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, आप सवाल पूछते बोलने नहीं दोगे, कमाल की बात है। आप मुझे सवाल पूछ रहे हो ना, ठीक है, मैं ऑडियो डाउन कराऊंगा। देखिए, ओके, संबित का ऑडियो खोलिए, एक सेकंड, संबित बोलिए आप। देखिए, मेरा निवेदन है, संबित आप बोलिए। देखिए अमीश भाई, आप समझिए, किसी का अगर 260 करोड़ पकड़ा जाएगा तो इसी प्रकार का भाषा निकलेगा उसके मुंह से कोई अच्छी चीजें नहीं निकलेगी। मैं अनुराग भदौरिया जी की पूरी परिस्थिति को समझ पा रहा हूँ। ये जो परेशानी अभी समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, उनके बड़े नेताओं का हो रहा है, आदरणीय अखिलेश जी को क्वारंटाइन भी होना पड़ा है, यह भी ट्विटर में चल रहा है। मैं तो उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, पूरे परिवार की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, मगर ट्विटर में चल रहा है कि बहुत प्लानिंग अभी समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सत्ते में है और ये गंभीर मसला है अमीश भाई, ये कोई छोटा मसला नहीं है। 260 करोड़ रुपए, कई किलो सोना, चांदी, चंदन के तेल इत्यादि, ये तो अभी बहुत लंबा चलना है। और ये खुद वही लोग हैं जिन्होंने हम पे आक्षेप लगाया था कि हमने गलत रेट डाला है। अब इनके मुंह से निकले एक बार कि हमने सही रेट डाला है, निकले। अब आप इनसे अभी पूछवा लो कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े फ्री और फेयर तरीके से रेट डाला है और इस व्यक्ति पे रेट होना चाहिए था। जी अनुराग 40 सेकंड अब आपके, एक करके दोनों बोले तो बेहतर है। बोलो, देन शिवम त्यागी। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ,
अच्छा मुझे बोलने दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अक्ल के पैदल इसलिए हैं कि उनकी आंखों को चश्मा लगवाओ पहले। पंपी जैन और पीयूष जैन में फर्क समझे। वो पंपी जैन थे, पीयूष जैन नहीं थे, समाजवादी पार्टी के एमएलसी है। और सुनिए, बिल्कुल जरूरत है। और सुनिए, मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत बोलिए। और जो सोना विदेश से ला रहे हो भैया, केंद्र सरकार के माध्यम से तो आया होगा ना, तो वहां पे झुंझुना बजाने के लिए वहां पे बैठी है एजेंसी आपकी, जो केंद्र सरकार के सामने से कहां से इंपोर्ट होके आ गया, कैसे इंपोर्ट हो गया? बिना आपकी परमिशन के नहीं आ सकता, बिना सरकार की, केंद्र सरकार की परमिशन से इंपोर्टेड सोना नहीं आ सकता हिंदुस्तान के अंदर में। इसके मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, पकड़े गए। ओके, शिवम त्यागी, आप कहां? ये केंद्र सरकार का दोष है, इतना पैसा इकट्ठा हो गया, इतना सोना आ गया है। और सुनो, ओके ओके, ठीक है, आपने जो लॉजिक दे रहे हो जनता भी सुन रही है, ठीक है शिवम, आप मुस्कुरा रहे हैं शिवम जी। अमीर जी, हरे चेहरे वाले, माफ कीजिएगा, हरे कुर्ते वालों को कहिए थोड़ा रुक जाए। ये माना कि आप सड़क पर बैठे हो, लेकिन ये डिबेट सड़क पर नहीं टीवी पर हो रही है, देश देखता है, अपमान ना करें ऐसे। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो अनुराग भदौरिया जी की भाषा है, ये भाषा बताती है कि दर्द कितना गहरा है, जैसा कि पहले कहा गया। यहां आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इतनी परेशानी है और इतना बीजेपी का पैसा है, तो हवाएं इनकी क्यों उड़ी हुई हैं? ये इतना क्यों पैनिक कर रहे हैं, बौखला काहे रहे हैं? और दूसरी बात यह है, हर चीज में केंद्र को जिम्मेदार। मैं जीएसटी पर, इस पर, नोटबंदी पर एक बात कहना चाहता हूं। अगर किसी बिजनेसमैन का 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का डेली का ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन अकाउंटेड करना गुनाह नहीं है, लेकिन अनअकाउंटेड कैश को दबा दबा के रखना, या फिर वो अखिलेश जी के घर से लाके अपने घर पे रखना और उसका टैक्स ना देना, ना बताना, यह गुनाह है। उसके पास पैसा था इतना, यह गुनाह नहीं है, लेकिन इस पैसे का इनकम टैक्स के पास कोई हिसाब किताब नहीं है, यह गुनाह है। सोचिए, नोटबंदी से पहले जब ये 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, कितना धन तो इन्होंने इधर उधर करके रखा होगा। वो तो अच्छा किया समय रहते प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी कर दी, नहीं तो इस देश को पता नहीं क्या क्या और कितना खोखला कर देते ये लोग। ये समाजवादी वाले नहीं है, ये नोटवादी लोग हैं, इनको पैसे से लेना देना है और दुनिया में किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। जवाब दीजिए अनुराग, जवाब दीजिए। दो प्रवक्ता इतनी दलाली कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी नैतिकता बेच दी है, खुद को बेच दिया दलाली में। अरे भैया प्रवक्ता बनाओ इनको जल्दी, नहीं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि कहीं तक सड़क पे नहीं बैठे हो, ये भूल मत जाया करो बनने के लिए। ये जैसा रंग पहना हुआ है, बुद्धि भी वैसी हो गई है आपकी। दलाली, अच्छी भाषा का इस्तेमाल कीजिए ना, इसीलिए बुद्धि तुम्हारी अच्छी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि तुम दलाल हो, तुम दलाली करने जैसा रंग पहना हुआ है वैसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। सड़क पे बैठे हो, सड़कों वाली बात मत करिए, तहजीब से बात कीजिए, तहजीब से बात कीजिए। क्या भाषा बोले अनुराग? आवश्यकता नहीं है, अनुराग और आप बात रिपीट कर रहे हो। अरे 257 करोड़ ही तो निकला है अभी, 1000 करोड़ का तो अकेला घर है अखिलेश जी का, इतना डर क्यों रहे? देखिए नहीं 1000 करोड़ का तो अखिलेश यादव जी का ताजमहल है भाई। कैसी भाषा है? राजनीतिक विशेषज्ञ बन के आते हैं, मैं तो बड़ी शांति से सुन रहा था। देखिए मुझे लगता है जी को भी गाली भाषा, ये भाषा किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ये सबको गाली देने लग जाएंगे, ये भाषा है। अनुराग, ये क्या भाषा है? और आप कह रहे हैं ये पैसा लेके बोल रहे हैं। करोड़ निकला है अभी तो, कई लाख करोड़ है आपके पास भाई। या बोलो बीजेपी के सपोर्टर हो, बीजेपी के सपोर्टर बोलो, क्यों बोलते हो हम राजनीतिक? अरे मैं कुछ भी हूँ, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी का यहाँ पर मैं आपको क्या बोलूं? मैं आपको अनुराग भदौरिया बोलूं या कुछ और बोलूं? जीवन में जिसके एक ही रंग हो, माइनॉरिटी अपीसमेंट और तुष्टीकरण में डूबे हुए अनुराग, मैं क्या बोलूं? खान बोलूं क्या? हिंदुस्तान गुलाम हुआ था। सुनिए, मुझे आपसे सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन ये सड़क पर बैठकर ऐसी भाषा। देखिए मैं एमएच खान, क्या आपको लगता है जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है चर्चा में वो सामान्य? नहीं, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनुराग भदौरिया को भी ध्यान रखना चाहिए और संबित पात्रा को भी ध्यान रखना चाहिए। संबित पात्रा यहाँ टीवी डिबेट पर अगर मुझे वो चचा कह रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चचा कह पाएंगे? ये इनकी औकात है कह दे चचा? अरे भाई, आप जब डिबेट में बैठे हो तो बराबर मैं भी प्रवक्ता हूँ, आप भी प्रवक्ता हो, प्रवक्ता का नाम होता है, नाम लीजिए आप। ये डाइवर्जन कर रहे हैं, संबित पात्रा भी कर रहे हैं और भदौरिया भी कर रहे हैं। मैं तो सीधे सवाल करता हूँ, देश की सुरक्षा पर सवाल करता हूँ। ये छापा जो पड़े हैं, ईडी के छापे नाराज पैसे को लेकर है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, क्या बुराई है? वो कह रहे हैं कि अब देखो ये कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए ये बदतमीजी कर रही है, बोलिए बीच में। ये कह रहे हैं कि मैं तो चाचा जान बोल रहा हूँ, मैं तो चाचा जान बोल रहा हूँ। बदतमीज कौन बीच बोल रहा है? ये बदतमीज क्या बुराई है? ये तो बोला ही जाता है। ये बदतमीज कौन बोल रहा है बीच में? नहीं, एक सेकंड, पर दलाल और चाचा जान में तो फर्क होता है ना। चाचा जान तो खूबसूरत शब्द है, खराब शब्द तो नहीं है। चाचा जान बदतमीज कौन बोल रहा है बीच में जो बोलने नहीं दे रहा है? कितने अच्छा शब्द है, उसमें भी आप नाराज हो रहे हैं। आप क्या बताइए? अरे चाचा जान पे भी आप नाराज हो रहे हैं। पैसा कुछ पैसा पकड़ा गया तो इतना नाराज हो जाएंगे। नालायक बेटे हो। अरे तो आप बेटा जान बोल दीजिए,
संबित, आप अगर वो आपको चाचा जान बोल रहे तो आप बेटा जान बोल दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि चचा की बात सुनते, लायक बेटा होता तो चचा की बात सुनता, नालायक बेटा ना बाप की चाचा जान। अच्छा ये बताइए ये पीयूष जैन होशियार बेटा है। एक सेकंड सर, ये पीयूष जैन होशियार बेटा है या खराब बेटा है? पीयूष जैन जिसके बाद 260 करोड़ निकल रहे हैं, होशियार बेटा ही है तो ये 260 करोड़ निकल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये मैं फिर मेरी बात सुनिए। आप दुनिया में हर चीज की बात कर रहे हैं, पीयूष जैन की बात कर रहे हैं। छापा पड़ा है, सुनिए मैं कह रहा हूं, सुन तो लीजिए ना कि ये जो छापे पड़े हैं वो ठीक पड़े हैं, लेकिन लेट पड़े हैं छापे। अच्छा। अभी तक इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पकड़ना चाहिए था, पहले पकड़ना चाहिए था। इतना रुपया इकट्ठा कर लिया तब पकड़ा। और दूसरा मेरा सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। देश की सुरक्षा है कि बाहर से कोई अवैध सामान ना। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। देश की सुरक्षा पर सवाल है, लेकिन छापे जो पड़ रहे हैं वो ठीक पड़ रहे हैं, बीएसपी का ये मानना है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर लेना देना नहीं है तो शोर क्यों उस दिन मचाया था। बड़ा जबरदस्त ये इत्र का माया जाल है, लेकिन ये जो सियासी इत्र है ये वाकई बहुत बड़ी फिक्र बनने वाली है आने वाले समय में। मैं कंताल के लिए रुक रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। संबित पात्रा, देखिए आप सेंटर में भी हैं और आप लखनऊ में भी है, यानी उत्तर प्रदेश में भी है। क्या आपको लगता है ये जो पूरा मामला आया है जिसका पॉलिटिकल मीनिंग निकाले जा रहे हैं क्योंकि चुनाव है, क्या टाइमिंग पर सवाल है? देखिए अमीश भाई, सवाल किसी पे नहीं है और ये हम 2-4 लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं। जनता जनार्दन होती है, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, किन पार्टियों ने भ्रष्टाचार किया, उत्तर प्रदेश को आज गर्त तक लेने का काम किन पार्टियों ने किया हुआ है, ये सब जनता जानती है। अमीश भाई, ये सफाई बहुत आवश्यक है। देखिए हर फ्रंट पे सफाई की आवश्यकता है। तुष्टिकरण की सफाई करनी है, भव्य राम मंदिर बनाना है, नेताओं द्वारा समाजवाद के नाम पे ये जो लूट खसोट मचाया जा रहा है उसकी भी सफाई करनी है। और ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये जो लोग चिल्ला रहे हैं डिमोनेटाइजेशन कर दिया, क्यों नहीं एक दिन सब कुछ समाप्त, एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कुछ समय लगेगा और धैर्यपूर्वक ये लड़ाई लड़ना है। और ये जो सेफई समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और माफ करिएगा मायावती जी ने भी नोटों का माला पहना था, उस समय भी भ्रष्टाचार लोगों ने सबको अपना राह दिखाया। ओके अनुराग, बीजेपी कह रही है ये सफाई समाजवाद है जो एक्सपोज हो गया है पूरी तरह से। सेफई समाजवाद का सफाया। जिस आदमी, देखिए भारतीय, एक मिनट मैं बोलूं मैं आपके बीच में, भारतीय जनता पार्टी को पीयूष जैन और पंपी जैन में जब फर्क समझ में नहीं आता है तो ये हिंदुस्तान को कहां आगे ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश को कहां आगे ले जाएंगे। तभी तो हेल्थ में उत्तर प्रदेश सबसे 50 नंबर पे आया। तभी तो संबित जी आज किसी डिबेट में जा नहीं रहे जहां गांधी जी को गाली दी जा रही है। तभी तो भागे भागे घूम रहे हैं। महात्मा गांधी के कातिल के जिंदाबाद पे आप कुछ बोलने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको पहचान ही नहीं है। पंपी जैन में और पीयूष जैन में नहीं पहचान रहे, झूठा हवा बना रहे हो। लेकिन अनुराग 10 सेकंड में बताइए, 10 सेकंड में बताइए, उस दिन गलत बोला गया या आज गलत बोला जा रहा है? जनता वोट के पॉलिटिकल रेट थी या नहीं थी? फिलहाल इतना ही। करीब 1 दर्जन नोट गिनने वाली मशीन लगी, बैंक अफसरों को बुलाया गया। सामान्य बात है क्या? आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि 257 करोड़ किसके थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।